राम राम जी। नीरू की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा व्लॉग पूरा देखते होंगे। वैसे तो मैं हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी हूँ, लेकिन आज हमारे पड़ोस में सत्संग था तो इसीलिए मैं रेडी होकर वहाँ जा रही हूँ। और मेरी बेटी गहरी नींद में सोई हुई है तो इसे नींद में ही वहाँ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है। मैंने ली हुई है अपने ऑफिस से छुट्टी, क्योंकि अभी हमें ड्यूटी अलॉट नहीं हुई है और परमानेंट डिपार्टमेंट हमें मिले नहीं है, तो हमें ऑफिस जाके वैसे ही रैंडम काम कराते हैं। और मेरा बेटी अभी छोटी है, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। और वहाँ जाके मैंने छोटी सी क्लिप सिर्फ व्लॉग के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाला कंफर्टेबल होगा भी या नहीं होगा, और हम ऐसे किसी के घर जाके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये छोटी सी क्लिप मैंने बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए कि हरियाणा में जब गीत सत्संग होते हैं तो लेडीज़ कैसे इंजॉय करती है। और ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो लेडीज़ बस घर की चार दीवारी में रहकर ही पागल हो जाए। तो बहुत ज़रूरी होता है उनका ऐसे इकट्ठे होकर ये गीत सत्संग करते रहना, ताकि इन लोगों का थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहे और थोड़ा ये अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल कर इंजॉयमेंट कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेडीज़ पार्टी अपनी मस्ती में मस्त है, अपना डांस आराम से कर रही हैं। और अभी इनको देख के ना मेरी बेटी भी डांस करने लगी थी, उसको काफ़ी मज़ा आता है ये सब डांस वगैरह करने में। तो यहाँ पर वो भी अपना मस्ती चल रही थी उसकी भी, क्योंकि यहाँ बड़े अपना एंजॉय कर रहे थे, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और मैं बिजी थी क्लिप निकालने में। तो यहाँ जैसी छोटी मोटी हो सकी मैंने ये क्लिप निकाली है। तो जिस सत्संग में से जस्ट अभी वापस आए और गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, और घर आके देखा है तो बेटा स्कूल से आ चुका है और इतनी गर्मी थी वहाँ पे। लेडीज संगीत था आज, मतलब सत्संग कराया था, तो वहाँ पे मैं गई हुई थी और पूरा गेटअप मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने डाला था ये सूट। वैसे मैं इस टाइप के सूट डालना अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है तो ऐसे सूट हमें डालने ही पड़ते हैं। ए बंदर है, गौर से देखिए इस जानवर को। ये है बंदर, जिससे ये लड़की बिल्कुल नहीं डरती है। हमारे घर में बंदर आ रहे हैं, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता है। वक्त तो चला था शाम का और यहाँ मेरे को अपने बेटे का होमवर्क कंप्लीट कराना था। लर्न मैं उसे करा चुकी हूँ और उसके लर्न कितना हुआ है कितना नहीं, ये जानने के लिए मैंने एक नई टेक्निक अपनाई है रिटर्न टेस्ट लेने की। तो यहाँ मैं उसके लिए रिटर्न टेस्ट को प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि वो जब रिटर्न राइटिंग करके मुझको आंसर दे तो पता चल सके कि वो कहाँ कितनी मिस्टेक कर रहा है। ओरली तो बच्चा सुना ही देता है, लेकिन जब राइटिंग की बारी आती है ना तो वो ये सिली मिस्टेक्स करता है, जिस वजह से उसके नंबर कट होते हैं। तो यहाँ मैंने ये तरीका अपनाया है। अभी मेरे को क्वेश्चन राइट करने में, जैसे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, उसमें नोट डाउन करने में टाइम तो काफ़ी लगता है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है ना वो काफ़ी पॉजिटिव है और मेरे बेटे पे अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हमारे टाइम में तो ना ऐसा कोई पढ़ाने वाला था और ना ही हम इतने पढ़ाकू थे, जो होता था सब अपने आप मैनेज हो जाता था। और आजकल के बच्चे ऐसे ही, इनको जब तक लेके ना बैठो तब तक ये नहीं पढ़ते। और इतनी छोटी क्लास में ट्यूशन का तो मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन भेज कैसे देते हैं। मतलब इस लेवल की तो पढ़ाई होती नहीं है 5th क्लास तक कि आप मतलब मैनेज ना कर पाओ खुद ही। जो ट्यूशन फीस है वो बच्चों की मेरे हिसाब से वेस्ट जाती है। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। अगर पेरेंट्स इनिशिएटिव लें और अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं तो मुझे लगता है ट्यूशन फीस बच जाएगी उनकी, और वो ये भी जान पाएंगे कि उनका बच्चा कैसा है, मतलब कि सब्जेक्ट में कितना प्रोग्रेसिव है, कहाँ कितना वीक है। तो जी बात करूँ ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग लिए हुए 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें एक सिंगल पैसा नहीं मिला है। इलेक्शन ड्यूटी भी हमारी लगी थी, उससे रिगार्डिंग भी हमें कुछ नहीं मिला है। और वो कहते हैं ना कि पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, कि जब तक आपको अमाउंट नहीं मिलेगी तब तक आप काम करने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाओगे। और बहुत ज़रूरी हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हम जाते हैं वहाँ पे तो अपना खर्चा पानी लगा के जाते हैं और रोज़ रोज़ ऐसे
ट्रैवल करने में ना खुद की पॉकेट मनी भी ख़त्म हो रही है और घर वाले भी पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। बस यही सब चल रहा है लाइफ में। शाम को थोड़ा चिल आउट करने के लिए मैं और मेरा बेटा यहाँ प्लाट में आके खेलने लगे थे और इस तरीके से रहा आज का दिन मेरा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो वो लड़का एकदम प्रो हो चुका है खेलने में, लेकिन हम माँ बेटी को खेलना नहीं आता, इसीलिए हम लोग टाइम पास कर रहे हैं।